गाइस, आज मैं तुम्हें एक ऐसी जगह के बारे में बताने वाला हूँ जिसे देख के लगता है ये धरती का हिस्सा है ही नहीं, बिल्कुल किसी एलियन प्लेनेट जैसी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में। इस जंगल में इतने ज्यादा स्पीसीज हैं कि हम दुनिया भर के भी गिन लेना गिनती छोटी पड़ जाएगी। और सिर्फ जानवर ही नहीं, ये जगह अपने आप में एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है। और आज की इस वीडियो में हम खोलने वाले हैं अमेज़न फॉरेस्ट के कुछ ऐसे डार्क शॉकिंग सीक्रेट्स। प्रिपेयर हो जाओ क्योंकि आज तुम्हारा दिल भी बोलेगा वाह क्या सीन है। और हाँ, ये पूरी वीडियो बनाया आसू टीवी यूट्यूब चैनल ने। अ बिग शाउट आउट टू हिम एंड फुल क्रेडिट गोज टू द क्रिएटर। ऐसे डिफरेंट टाइप के वीडियोस देखना आपको पसंद है तो पता है आपको क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक को दबाना है। तो चलिए स्क्रीन पे नजर जमाइए एंड स्टार्ट करते हैं आज का एडवेंचर टू द अमेज़न फॉरेस्ट। आ जाओ। ये है अमेज़न फॉरेस्ट, हमारी दुनिया का सबसे बड़ा और वीरान जंगल। बहुत इतना बड़ा बड़ा जंगल के अगर आपको इसके बीच खड़ा कर दिया जाए तो आपको यहाँ से बाहर निकलने में पूरे 472 दिन लग जाएंगे। और इसी सफर में आपका सामना होगा वेट भाई, 472 दिन, लगभग एक साल नहीं, एक साल भी नहीं, 1.5 साल लग रहे हैं भाई इस जंगल से निकलने के लिए। कितना बड़ा है ये। ऐसे जानवरों से जिनका छोटा होना या फिर बड़ा होना कोई मायने नहीं रखता। इन दोनों का बस एक ही मकसद होता है, आपको मार कर अपना पेट भरना। क्योंकि ये है अमेज़न फॉरेस्ट और यहाँ एक छोटी सी चूंटी भी आपकी जान लेने के लिए काफी है। एक सेकंड, चींटियों से भाई अलग ही रिलेशन रहा है मेरा। 2 चींटियां जानता हूँ मैं, एक तो ब्लैक वाला एंड एक रेड वाला। ब्लैक वाले काटते नहीं है बट रेड वाले भाई सुझा देते हैं। ये जंगल जमीन का एक ऐसा हिस्सा है जो 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर फैला हुआ है। और ये एरिया इतना बड़ा है जिसमें पाकिस्तान जैसे 7 मुल्क, इंडिया जैसे 2 मुल्क और दुबई जैसे 157 मुल्क आसानी से इसके अंदर फिट आ सकते हैं। भाई मैं तो बोल रहा हूँ अर्थ का आधा जगह अमेज़न फॉरेस्ट ने खा लिया भाई। इसको मैं बोल रहा हूँ तुम एक कॉन्टिनेंट नहीं एक प्लेनेट ही घोषित कर दो। जंगल 8 मुल्कों में फैला हुआ है। अगर इस एरिया की बात की जाए तो ये जंगल अमेरिकन स्टेट से होकर कोलंबिया, गवाना, ब्राजील और पेरू से होकर बोलिविया पर जाकर खत्म होता है। और आपको ये जानकर थोड़ा बहुत बड़ा अजीब लगेगा कि इस वक्त जितनी भी जानदार चीजें सांस ले पा रही हैं, उसका 20% हिस्सा हमें यहीं से मिलता है। 40,000 करोड़ दरख्तों का ये जंगल जहाँ पर पूरी तरह से बस कुदरत का राज है। भाई ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि अमेज़न फॉरेस्ट से हमें 20% ऑक्सीजन मिलता है जो कि हम सांस ले रहे हैं। भाई यार मैं तो बोलूंगा भाई अमेज़न फॉरेस्ट को अनटच रहने दो, नहीं तो यहाँ पे पेड़ काट देंगे। पेड़ मत काटना। इसलिए यहाँ सब कुछ अपने आप ही हो रहा होता है। आज आप अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में ऐसी हैरान कर देने वाली हकीकत जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। आखिर अमेज़न कितना बड़ा है और वो कौन कौन सी ऐसी मखलूक है जिसने हजारों सालों से इस जंगल में हर जगह अपना कब्जा जमाया हुआ है। वीडियो दोस्तों, वैसे तो अमेज़न फॉरेस्ट का टोटल एरिया 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन अगर इसके बॉर्डर के साथ एक मुकम्मल राउंड लगाया जाए तो अमेज़न फॉरेस्ट का बॉर्डर ही 9,500 किलोमीटर लंबा बनता है। ओके, मैं अभी इतना ज्यादा शौक नहीं हो सकता। यानी ये फासला इतना ही हुआ जितना कि मुंबई से न्यू दिल्ली या फिर कराची से इस्लामाबाद के अगर 7 चक्कर लगाए जाएं। भाई एक सेकंड, मैं सोचा एक राउंड, भाई 7 चक्कर, तुम समझ रहे हो। इस बड़े और घने जंगल को अमेज़न रेन फॉरेस्ट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पूरे साल में शायद ही कोई ऐसा हफ्ता गुजरता होगा जिसमें बारिश नहीं पड़ती होगी। अमेज़न फॉरेस्ट इतना घना जंगल है कि यहाँ जब भी बारिश होती है तो बारिश का पानी 10 मिनट के बाद ही दरख्तों से होता हुआ नीचे जमीन पर गिरता है। और इसी घनेपन की वजह से यहाँ दिन के वक्त भी रात की तरह ही गुप अंधेरा होता है। भाई एक तो देखो अमेज़न फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, हाँ, तो हमेशा बारिश होते रहता है बट 10 मिनट लगता है भाई वो सोक होने में। भाई साहब, क्योंकि ये घने दरख्त सूरज की रोशनी या सनलाइट रेज नहीं आ रहा होगा। यहाँ बारिश और बेहतरीन माहौलियाती निजाम की वजह से। मैंने सुना था ना गाइस, ये जो रिवर का आप शेप देख रहे हो ना, ये कोई एंशिएंट टाइम का या मिथिकल ना कोई साइन है जो कि खुद बना था। बारिश और बेहतरीन माहौलियाती निजाम की वजह बाकी सुंदर है भाई ये जगह। और प्लांट्स की ऐसी नस्लें भी मौजूद हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ अमेज़न के जंगलों में ही पाई जाती हैं। यहाँ अब तक 40,000 प्लांट्स की किस्में 40,000। भाई मुझसे तुम अगर 5 पूछोगे ना प्लांट्स, मैं गिने चुने बता दूंगा। हाँ चलो 10-15 भी बता दूंगा अगर थोड़ा गूगल कर दूं, बट भाई 40,000 प्लांट्स मुझे पता भी नहीं था। 40,000 पेड़ पौधे एग्जिस्ट करते हैं भाई दुनिया में। 40,000 प्लांट्स की किस्में, 1300 अलग अलग नस्लों के महंगे तरीन परिंदे, 2200 से ज्यादा मछलियों की किस्में, 272 मैमल्स और 380 अजीबोगरीब दिखने वाले जानवरों की कई नस्लें मौजूद हैं। अगर यहाँ के छोटे इंसेक्ट्स की बात की जाए
तो यहाँ पर अभी तक 25 लाख अलग अलग किस्म के जहरीले कीड़े देखे जा चुके हैं। ओके ओके, वो तो अलग इंसेक्ट्स थे, अब ये छोटे ओके गॉड डैम नो, छोड़ो। ये जंगल जितना बाहर से दिखने में खूबसूरत लगता है, अंदर से उतना ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ ऐसे छोटे बड़े जानवर पाए जाते हैं जो हद से ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर कोई इंसान गलती से भी इस जंगल में दाखिल होता है, कभी तो इस नहीं, जंगल please. में सबसे पहला सामना उसका ग्रीन एनाकोंडा से होगा। ब्रो दिस, ये ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा और जहरीला सांप है, जो लगभग 30 फीट लंबा और 250 किलो वजनी होता है। इसका तो मुंह देखो भाई, एंड ये तुम्हें लग रहा होगा छोटा, बट ये भाई हाथी तक निकल सकता है, ठीक है, एक बार में, वो भी। इसकी एक खास बात यह है कि जब भी ये अपना शिकार करता है तो अपने से भी बड़े अच्छे खासे जानवर को एक ही झटके में जिंदा निगल जाता है। अमेज़न में इस जैसे कितने टोटल एनाकोंडा मौजूद हैं, अभी तक किसी को भी नहीं पता चल सका। मैं अगर दुनिया में किसी चीज से डरता हूँ ना, बस वो है भाई स्नेक्स, सांप। इनको दूर रखो मुझसे, मुझे अलग ही झटका पड़ता है भाई कोई अगर इनका नाम ले। लेकिन यहाँ पर एनाकोंडा के साथ साथ कोबरा और पाइथन जैसे खतरनाक सांपों की हजारों नस्लें मौजूद हैं। अबे क्या बात कर रहे हो तुम, मुझे लगा ग्रीन एनाकोंडा है बस। पाइथन कभी ना कभी आपको भी किसी चूंटी ने जरूर काटा होगा। मुझे काटा है। चूंटियां गंदम के दाने से भी छोटी होती हैं, लेकिन वो भी जब इंसानी जिस्म को काटती हैं, तो पूरा जिस्म ही दर्द से कांप उठता है या फूल जाता है भाई। मगर अमेज़न फॉरेस्ट में चूंटियों की एक ऐसी नस्ल भी पाई जाती है जिसका डंक इंतहाई दर्दनाक होता है। बुल टेंट के नाम से पहचानी जाने वाली। ओके, आई नो दिस, ये मैंने पढ़ा था जियोग्राफी में शायद। एक बुलेट एंड से तुम्हें ज्यादा नहीं होगा, बट अगर लाखों हजारों तुम्हें एक साथ काटे ना, तुम जीना नहीं चाहोगे। अपने अंदर जहर रखने वाली ये दुनिया की सबसे बड़ी चींटी है, जो कम से कम 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये अगर ये बाय चांस किसी इंसान को काट ले तो उससे पैदा होने वाला दर्द इतना शदीद होता है कि वो इंसान की जान भी ले सकता है। इसको बुल टेंट भी इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जो लोग इसका शिकार हुए हैं, उन्होंने बताया कि इसके डंक का दर्द गोली लगने के दर्द जितना ही होता है। हजारों मील तक फैले हुए इस जंगल में दुनिया का दूसरा लंबा तरीन और पानी के फ्लो के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा दरिया भी मौजूद है। ये है अमेज़न रिवर। इसकी टोटल लंबाई 6840 किलोमीटर है। अमेज़न फॉरेस्ट में बारिश का जितना भी पानी इकट्ठा होता है, वो इस रिवर से होता हुआ ओशन में जाकर गिरता है। लगभग 329 फीट गहरा ये रिवर, जहाँ रहते हैं हजारों की तादाद में ऐसे खूंखार और बड़े मगरमच्छ। भाई एक तो मगरमच्छ बहुत चिल कर रहा है, बट तू अगर नीचे देखो ना, एक टर्टल भी चिल कर रहा है। ये नॉर्मल टर्टल नहीं है, ये आई थिंक शेल वाला टर्टल है, नाम मैं भूल गया, बट भाई तुम समझ सकते हो, क्रोकोडाइल प्रजाति का एक टर्टल है ये, जो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस तौर पर अमेज़न रिवर में एक सेकंड में 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी गुजर रहा होता है, और इस पानी की क्वांटिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल सिटी स्टार्स शर्म एल शेख जो इजिप्ट में मौजूद है, उसको अमेज़न से गुजरने वाला यही पानी सिर्फ एक सेकंड में फिल कर सकता है। भाई ने क्या बोला कि दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल, तो भाई सबसे बड़ा स्विमिंग पूल होगा तो गहरा भी सबसे ज्यादा वही होगा, एंड अमेज़न फॉरेस्ट उसको एक सेकंड में भर सकता है। क्रेजी भाई। अमेज़न से होता हुआ जितना भी पानी अटलांटिक ओशन में गिरता है, दुनिया की टॉप 14 रिवर को भी अगर मिलाया जाए, फिर भी ये सारी रिवर अमेज़न रिवर का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। यहाँ इंसानी आमदरफ्त कम होने की वजह से अमेज़न रिवर में अजीबोगरीब किस्म की मखलूक को भी देखा गया है, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है पिंक डॉल्फिन का। तकरीबन 9 फीट लंबी और 200 किलो वजनी ये पिंक डॉल्फिन दूसरी डॉल्फिन के हिसाब से काफी ज्यादा तेज और समझदार होती हैं, क्योंकि इनका दिमाग काफी ज्यादा बड़ा होता है। वैसे तो डॉल्फिन इंसानों के साथ काफी ज्यादा घुल मिल जाती हैं, मगर पिंक डॉल्फिन वो वाहिद डॉल्फिन है जो इंसानों पर भी अटैक कर सकती है। भाई उसके दांत देखो तुम। एक बात बताओ, मैंने सुना था डॉल्फिन्स भाई बहुत बड़े ओशन या सी में रहते हैं, उनको बहुत ही खुला जगह चाहिए होता है, बट ये अमेज़न फॉरेस्ट में भी डॉल्फिन्स है, ये मुझे आज पता चला। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के पास काफी सबूत हैं कि पिछले 250 सालों से अमेज़न रिवर में एक ऐसी मछली भी मौजूद है जिसको इलेक्ट्रिक ईल कहा जाता है। एक तो भाई ये लिवाइथन, इलेक्ट्रिक ईल, टिटानोबा हटा दो भाई, मैं ये सोचता ही नहीं हूँ, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते मेरे लिए। आई डोंट नो, अब करते हैं तो भाई, क्योंकि मैं बहुत दिन से ये सुन रहा हूँ
भाई प्रूफ दो ना यार, डरा के रखा है? एनीथिंग इस तौर पर ये मछली की एक किस्म है जो भाई। अपने डिफेंस के लिए एक बहुत बड़ा करंट देती है, वाह। जिसको अभी तक 860 वोल्ट तक रिकॉर्ड किया गया है। हेलो भाई, तुम्हें 440 वोल्ट का झटका लगेगा ना, तुम ऊपर चले जाओगे। 860 वोल्ट भाई, दुगना नहीं, दुगना से भी छोड़ो भाई यार, इट्स सो डार्क। अमेज़न रिवर में कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें इलेक्ट्रिक ईल ने इंसानों को हाई वोल्टेज करंट दिया और मौके पर ही उनको मार डाला। इंसान तो इंसान, मछलियों की ये नस्ल अपने से 100 गुना बड़े जानवर को भी नहीं छोड़ती। इसके सामने जो भी हो, बस बिजली का सिर्फ एक झटका देकर उसको मौत के घाट उतार देती है। दे आर इलेक्ट्रिक मैन गाइस। साइंटिस्ट का कहना है कि इलेक्ट्रिक ईल 860 वोल्ट का करंट पैदा कर सकती बहुत है, है ये, बहुत। जिससे किसी भी जानदार चीज का नर्वस सिस्टम ब्रेक हो सकता है। Yep. मार्टिन स्टेरल एक मैराथन स्विमर है जिसने पूरी अमेज़न रिवर को स्विमिंग करके क्रॉस किया था। जी हाँ, क्या ये रियल है? वही रिवर जिसके अंदर हजारों की तादाद No, bro. में जायंट एलिगेटर, इलेक्ट्रिक ईल Yeah. और एनाकोंडा जैसे बड़े सांप मौजूद हैं। फिर आखिर कैसे मार्टिन ने इन सब वो चीजों से actually बचकर किया है। ये रिकॉर्ड अपने नाम किया, और वो भी सिर्फ 66 दिनों में। ओके 66 डेज, छोड़ो एक डेज छोड़ देते हैं, बट भाई इतने खतरनाक से फॉरेस्ट में जहाँ पे सांप है, इलेक्ट्रिक ईल है भाई, बोल रहे हैं डॉल्फिन, पिंक डॉल्फिन जो कि इंसान को खाएंगे बोल रहे हैं भाई, क्या मतलब रिश्तेदार थे क्या भाई? 2007 में ये इंसान दुनिया का सबसे खतरनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक जगह चुनता Bro है। is इस रिवर में salute. मार्टिन दिन के वक्त रोजाना 10 घंटे स्विमिंग करता था और बाकी टाइम ओके अब हो सकता है, बट अभी भी मैं नहीं मानूंगा भाई, वो सांप क्या रिश्तेदार थे, काटे क्यों नहीं? देखो अच्छा हुआ काटे नहीं, बट देखो तुम्हारे भाई को थोड़ा चाहिए जानना, नॉलेज रेस्ट किया करता था। मार्टिन का कहना था कि इतने खतरनाक रिवर में जहां एनाकोंडा, जंगली एलिगेटर Yes, और I want to इलेक्ट्रिक know. और दूसरे कई खतरनाक जानवरों से बचने के लिए उसकी टीम जो उसके साथ अलग बोट पर आती थी, Oh. वो रिवर की दोनों साइडों पर गोश्त के बेशुमार टुकड़े फेंकती थी। ओके अब हो सकता है भाई, भाई के पास तो दिमाग है। कि इन जानलेवा मगरमच्छ का ध्यान अपनी Wow. तरफ भटकाया जा Wow. सके। अमेज़न के जंगलों में एक ऐसी रिवर भी मौजूद है जहां पानी हर ऐसा। वक्त बॉयल हो रहा होता है। 6.5 किलोमीटर लंबी, अपने अंदर से धुआं निकालती हुई ये रिवर अमेज़न रिवर के उस हिस्से में मौजूद है जो पेरू की टेरिटरी में आता है। भाई अमेज़न फॉरेस्ट में सब कुछ है, हॉट स्प्रिंग तक है भाई इसके। वो मैं बोल रहा हूँ एक नया कंट्री नहीं, नया प्लेनेट, एलियन प्लेनेट घोषित करना चाहिए हमें। इस रिवर में पानी का टेम्परेचर 90 से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिसमें अबे हम तो बॉयल हो जाएंगे इजीली, हम तो 1 सेकंड में बॉयल हो जाएंगे हम किसी इंसान। भी चीज को आसानी से पकाया जा सकता है। It's not a hot पूरा spring, it's a साल इस volcano. रिवर का पानी हर वक्त बॉयल हो रहा होता है, लेकिन किसी को भी इसकी असली वजह मालूम नहीं है। Volcano? अमेज़न के इस आलीशान जंगल के करीब 600 कबीले भी बसते हैं। ये लोग इसी Wow. जंगल के जानवरों का शिकार करते हैं और यहीं अपनी जिंदगी गुजारते हैं। मैं कुछ साल पहले ना अंडमान गया था, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, एंड वहां पे ना कुछ ट्राइबल्स दिखे हमें भाई, उनको कुछ नहीं पता फोन क्या होता है, ये जो मॉनिटर क्या होता है, उनको कुछ नहीं पता है। वो इंसान देखते हैं ना, उनको लगता है कौन नया आ गया, ठीक है भाई, क्रेजी भाई, मतलब कितने सीक्रेट्स है इस अर्थ इनमें में। से कई कबीले ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक बाहर की एडवांस दुनिया तक नहीं देखी। Yes, और जब इनके actually I'm सामने saying कोई it. और इंसान आता है तो ये ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे इन्होंने ये Yes. चीज पहली बार देखी। Yes. अमेज़न में ऐसे कई मिस्टीरियस मकाम हैं जिनको जब सैटेलाइट ये इमेज क्या से है? देखा जाता है तो वहाँ बहुत बड़े एरिया पर जमीन पर कुछ What ऐसे is this? निशान बने हुए दिखाई देते हैं। इज इट ये एनी साइन जिनको जियोग्लिफ्स भी कहा जाता है, इनमें से कई जियोग्लिफ्स के साइज 1.5 Geoglyphs? किलोमीटर तक फैले हुए हैं और ऐसे ही 300 अभी भी से समझ नहीं आया मुझे ये क्या है। जियोग्लिफ्स अमेज़न फॉरेस्ट में देखे गए हैं। भाई ये इंसान ने तो बनाया नहीं होगा, या ये नेचुरली तो बना नहीं है, कौन बना रहा है ये सब? शौक क्यों है तुमको, या कोई ये एंशिएंट सिंबल टाइप का कुछ है? आखिर इन अजीबो गरीब निशान को किस मकसद के लिए बनाया गया था Aliens, और आखिर ये yeah. तब किसने बनाया था? भाई ने alien- अगर आप चाहते हैं कि इस alien पर एक footage अलग लगाया। से वीडियो बनाई जाए तो कमेंट में Please, पार्ट 2 लिखें। please make, उम्मीद please. करता हूँ आज बाकी यार गाइस, आज का वीडियो इतना ही था। आई होप आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, एंड मुझे भी बहुत कुछ जानने को मिला। बाकी हाँ, अगर आप चाहो तो इस पे एक पार्ट 2 ला सकते हैं, जहाँ पे मैंने सुना है ना कुछ बहुत मिस्ट्रियस पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स भी हुए हैं भाई, अमेज़न फॉरेस्ट में होते रहते हैं। इस पे वीडियो चाहिए तो मुझे बताना, एंड चैनल पर नए हो तो यार तुम्हें पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक को दबा देना। एंड मैं बोलता हूँ तुमसे एक और नए धमाकेदार से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, एंड पीस आउट।
का किंग लेके पोएटिक स्क्रिप्चर नेवर स्वीट ऑलवेज रियल जैसे रियलिटी लिटरेचर करके बैठकर सभी देखो मॉम्स डैड्स ब्रदर्स सब मिलके बनो केरी डोज लाफ्टर हर मूड को छेड़ो फोन पे टीवी पे हर जगह जब जोड़ो